और हमारे मनोज भैया जी कुछ मैं चाहता हूँ 2 शब्दों का प्रयोग यहाँ पर इस समाज में करें। और ये 501 रुपया और ये पीताम्बर और ये भगवान की प्रतिमा मुझे भेंट की है। सरस्वती मैया ऐसे धर्म के कार्यों में भैया के हाथ सदैव आगे बढ़ते रहें, समाज में सम्मान मिलता रहे, अपना नाम रोशन करते रहें। और ऐसे लोग जहां भगवान के प्रति अपना भाव लेकर जाते हैं, ऐसे लोग मैंने कभी पीछे नहीं देखे हैं। हमारे मनोज भैया जी 2 शब्द कहना चाहते हैं। आज श्रीमद् भागवत कथा के इस आयोजन के अवसर पर मैं अपनी तरफ से, अपने क्षेत्र की तरफ से हमारे बीच में भागवत कहने आए परम आदरणीय दिनेश कुमार शास्त्री जी, उनकी समस्त टीम को मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो यहाँ पर आए और इतनी अच्छी भागवत कथा सुनने का हम सभी को लोगों को अवसर प्राप्त हुआ। मैं यहाँ की आयोजक कमेटी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस तरह की भागवत कथा का इन्होंने आयोजन कराया। और मेरे सामने बैठे आदरणीय बुजुर्गगण, नौजवान साथियों, माताएं, बहनें, प्यारे बच्चों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि श्रीमद् भागवत कथा शास्त्री जी हमारा ऐसा क्षेत्र है, यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा इस समय बहुत होती है। गांव-गांव एक नहीं 2 3 भागवत कथा का आयोजन होता है। और यहाँ का क्षेत्र जो है ब्रज क्षेत्र है, जो कि हम सब लोग बहुत ही चाव से, बहुत ही मन से सभी लोग इसको भागवत को सुनने का, हम लोग 9 दिन सुनने का काम करते हैं। और भागवत कथा का जैसे मैं भी सुन रहा था कि शास्त्री जी सुना रहे थे श्री कृष्ण रुक्मणी जी का, तो मैं इसमें यही कहना चाहूँगा कि रुक्मणी जी जैसे श्री कृष्ण भगवान ने और श्री राम में जो अंतर है वो एक ही नजर आता है कि श्री राम पुरुषोत्तम राम थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उन्होंने हमेशा मर्यादाओं का पालन करने का काम श्री राम ने किया। और श्री कृष्ण भगवान ने ऐसी कोई मर्यादा नहीं थी जो तोड़ने का काम नहीं किया हो। साम दाम दंड भेद सब उन्होंने लागू करने का काम इसमें किया है। और मैं सभी लोगों से कहना चाहूँगा, इस भागवत सुनने का हम सभी को बहुत लाभ मिलता है। भक्ति का हम लोगों का ज्ञान होता है। और हम लोग यहाँ पर पूरा गांव एकजुट होकर हम लोग 3-4 घंटे बैठते हैं। पुराने जमाने में हम लोग बैठा करते थे, वो जमाना चला गया अब। लेकिन श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से हम सब लोग एक ही जगह पूरा गांव एकत्रित होकर बैठता है, मन में प्यार स्नेह पैदा होता है। और सब लोग हम लोग मिल के इसका आनंद उठाते हैं। मैं बहुत ज़्यादा ना कहते हुए पुनः ये दिनेश कुमार शास्त्री जी, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और हमारे सामने बैठे बुजुर्ग, नौजवान साथियों, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मुझे यहाँ आने का मौका मिला, आप लोगों को दर्शन करने का मौका मिला और भागवत कथा सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं बहुत बहुत आयोजक कमेटी का बहुत बहुत आभार देता हूँ। धन्यवाद। बोलिए कन्हैया लाल की। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मनोज यादव जी के लिए, जो इतना समय निकालकर भगवान की कथा में आए हैं और इतना समय और भाव और दान भगवान की कथा में आकर दिया। वाकई आपका क्षेत्र भगवान की कथा में समय, तन मन धन, ये तीनों चीजें भगवान की कथा में होनी चाहिए, तभी भगवान की कथा संपूर्ण होती है।